मैं और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान एक ही बेंच पर साथ बैठते हैं, बिल्कुल आखिरी रो में। उस दिन दोपहर का वक्त था। पूरी क्लास में सन्नाटा था और बाहर की उमस ने माहौल ऐसा बना दिया था कि नींद रोके नहीं रुक रही थी। मैं आधा सोया था, आधा जगा हुआ। तभी नींद के झोंके में मेरा हाथ थोड़ा फिसला और पीछे खाली सीट पर जा गिरा। पर वहां वहां बेंच की लकड़ी नहीं थी। मेरे हाथों ने किसी बहुत ही नरम और मुलायम चीज को छुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने रुई के ढेर पर हाथ रख दिया हो। इतना सॉफ्ट, इतना सिल्की कि मेरी नींद पल भर में उड़ गई। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं और नीचे देखा। हैं? ये क्या है? एक बिल्कुल सफेद, घनी और रोएंदार पूंछ। वो इतनी सुंदर और चमकदार थी जैसे कोई बादल का टुकड़ा हो। मैंने थोड़ा और गौर से देखा। वो कोई खिलौना या प्रॉप नहीं था। उसका एक एक बाल जिंदा लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर की और लियू रुयान की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त उसने भी अपनी आंखें खोली। पर आज उसकी आंखें बदली हुई थी। वो मासूमियत गायब थी। उन आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जमी हुई बर्फ। उसकी आंखों के कोने ऊपर की तरफ खिंचे हुए थे, बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह। उसने मेरी तरफ देखा और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और हैरानी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। हम दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैंने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। जैसे ही मेरा हाथ हटा, मेरी आंखों के सामने ही वो सफेद पूंछ हवा में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। हे भगवान! मैंने अपनी आंखें मली, पर मैं पागल नहीं था। लियू रुयान कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास पूंछ थी, और वो भी एक नहीं, कई। उसने अपनी आंखें झुका लीं और पूरी क्लास में एक शब्द नहीं बोला। मेरी भी घिग्गी बंध गई थी। मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पर असली डर तो अभी शुरू होना था। पूरे दोपहर लियू रुयान मेरा पीछा कर रही थी। मैं पानी पीने गया तो वो पेड़ के पीछे खड़ी थी। मैं मैदान में गया तो वो दूर स्टैंड पर बैठी मुझे ही देख रही थी। यहां तक कि जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे कॉरिडोर के कोने से मुड़ते हुए देखा। वो मुझसे एक तय दूरी बनाकर चल रही थी, इतनी पास कि मैं उसे पहचान सकूं, और इतनी दूर कि मैं उसे अनदेखा ना कर पाऊं। मेरी गर्दन के पीछे पसीना आ रहा था। उसका राज अब मेरे पास था, और मुझे यकीन था वो मुझे खत्म करना चाहती है। मैं डर के साए में घर पहुंचा। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने किसी से कहा भी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। मेरी बचपन की दोस्त शन चिंग चिंग न जाने क्यों बिन बुलाए मेरे कमरे में चली आई। उसे लगा मैं परेशान हूं। वो मेरे बिस्तर के पास आकर पूछने लगी, क्या हुआ चन्मो? तुम दोपहर से इतने बुझे बुझे से क्यों हो? मैं उसे मन ही मन कोस रहा था। पहले उसने मुझसे प्यार का वादा किया और फिर झोआन के साथ चली गई, और अब यहां हमदर्दी जताने आई है। मैं उसे झूठ बोलकर भगाने ही वाला था कि तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मेरी रूह कांप गई। खिड़की के कांच के पीछे एक साया था, लियू रुयान। उसकी वही रहस्यमयी आंखें बिना किसी भाव के पत्थर की तरह मुझे घूर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये 17वीं मंजिल है। कोई इंसान यहां खिड़की के बाहर कैसे खड़ा हो सकता है? क्या वो कोई सुपर ह्यूमन है या कुछ और? मैंने घबराकर शेन किंग को धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ, मैं बस थक गया हूं। तुम जाओ यहां से, मुझे सोना है। मुश्किल से उसे बाहर निकाला और फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। लियू रुयान किसी साए की तरह पलक झपकते ही अंदर आ गई। कमरे में फूलों की एक धीमी सी महक फैल गई। वो मेरे सामने खड़ी थी और मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मेरे दिमाग की नसें जैसे फट गई थी। जिंदगी का सबसे बुज़दिली भरा फैसला मैंने उसी वक्त लिया। धप! मैं सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा। रुयान दीदी, ओ सॉरी, रुयान माता, देवी जी। मेरी आवाज थरथरा रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा, कसम से एक लफ्ज भी किसी को नहीं बोला। प्लीज मुझे मत मारना, मैं अभी बहुत छोटा हूं। मैंने अपना सिर जमीन से लगा दिया।
बस यही दुआ कर रहा था कि वो मुझे जिंदा छोड़ दे। उठो। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे आज के मौसम की बात कर रही हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? भले ही उसकी बात नरम थी, पर लहजा ऐसा था जैसे उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात ही ना हो। मैं और भी ज्यादा डर गया। पर इसके बाद जो हुआ, उसने मेरे होश उड़ा दिए। लियू रुयान ने मेरे छोटे से कमरे का मुआयना किया और सिर हिलाया। कमरा साफ है, तुम उन गंदे लड़कों जैसे नहीं हो। फिर वो सीधे मेरे पास आई, मेरी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा बम फोड़ा कि मुझे लगा मेरे कान खराब हो गए हैं। चेन मो, चलो आज से हम डेट करना शुरू करते हैं। क्या? डेट? उसने बड़े आराम से सिर हिलाया और मेरे बिस्तर पर जाकर बैठ गई। अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे ऊपर देखते हुए पूछा, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूं, क्या तुम्हें कोई एतराज है? अब आप ही बताइए, क्या ऐसी हालत में कोई ना कह सकता है? लियू रुयान, पूरे स्कूल की क्रश, अरबपति बाप की बेटी, जिसके लिए लड़कों की लाइन लगी रहती है। रोज उसके डेस्क पर लव लेटर्स का पहाड़ लग जाता है। कभी कभी तो गलती से मेरे डेस्क में भी आ जाते थे और मैं फालतू में खुश हो जाता था। पर आज वही हुस्न की परी मेरे बिस्तर पर बैठी थी और मुझसे हां बुलवा रही थी। अगर ये कोई और दिन होता तो शायद मैं खुशी के मारे वहीं नाचने लगता, उसे अपनी बाहों में भर लेता और ढेरों किस करता। पर भाई, आज मामला अलग था। मैंने खुद अपने हाथों से उसकी वो लोमड़ी वाली पूंछ छुई थी। मेरे सामने जो बैठी थी वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक असली हस्न की परी, यानी फॉक्स फेरी थी। अब एक रूहानी ताकत के साथ रोमांस करना सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है, पर जान है तो जहान है ना। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैंने अपने दांत पीसते हुए हाँ कह दिया। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि उसे ना बोलूं। बस वो मुझे जिंदा छोड़ दे, फिर चाहे वो मुझसे कुछ भी करवा ले। चलो ठीक है, तो आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उसने जैसे चैन की सांस ली और हल्की सी मुस्कान दी। उस एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसकी उस ठंडी पर्सनालिटी के पीछे एक मासूम सी लड़की छिपी है। पर भाई, ये लोमड़ी साहिबा तो बड़ी जमीन से जुड़ी निकली। जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। अब जब हम रिलेशनशिप में हैं, तो तुम मुझे किस नहीं करोगे? उसने बड़े प्यार से अपने होठ आगे बढ़ा दिए। भाई साहब, जरा भी शर्म हया नहीं। यहां मेरी जान सूखी जा रही है और उसे रोमांस सूझ रहा है। पर सच बताऊं, जब हमारे होंठ मिले तो वो एहसास किसी इंसान जैसा ही था। इतने नर्म और मखमली कि मेरा सिर चकराने लगा। जब हम अलग हुए तो उसने लंबी सांस लेते हुए मुझसे पूछा, क्या ये तुम्हारा पहला किस था? उसकी आवाज से लग रहा था कि वो सच में इस मामले में कोरी है। बिल्कुल उसकी पहली बार थी। पर भाई, मेरा मामला अलग था। मेरा चक्कर तो पड़ोस वाली। सच तो यह था कि मेरा पहला किस शेन किंग के साथ था। हम दोनों के बीच सब ठीक था, पर फिर उसने मुझे लात मारी और उस झोऊ आन के साथ सेट हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, पर भाई, ये लोमड़ी साहिबा तो अंतर्यामी निकली। उन्होंने एक पल में मेरा चेहरा पढ़ लिया। ये तुम्हारा पहला किस नहीं था। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने फौरन झूठ बोल दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब, हाँ, ये मेरा पहला ही था। तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा। तुम जिस तरह से किस कर रहे थे, लग रहा था तुम्हें सब पता है। मेरी तरह अनाड़ी नहीं हो तुम। मेरा दिमाग बिजली की तरह दौड़ा और मैंने एक सॉलिड बहाना मारा। अरे वो, लड़कों को ये सब कुदरती तौर पर पता होता है, और फिर मैंने बहुत सारी एक्शन फिल्में देखी हैं, बस वहीं से सीख लिया। अच्छा, क्या ऐसा ही होता है? उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। भाई साहब, वो तो एक पल में मान गई, जैसे कोई सीधी सादी लड़की अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आ जाती है। तो फिर आज रात हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी सीखना चाहती हूं। और फिर क्या था? लियू रुयान ने आओ देखा न ताओ मेरा सिर पकड़ा और फिर से शुरू हो गई। उस रात वो मेरे घर से नहीं गई।
सुबह होने तक हम बस प्रैक्टिस ही करते रहे। जब वो सुबह निकली तो भाई मेरे होठ किसी लाल मिर्च की तरह सूज गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खिड़की से बाहर कूदी और किसी साए की तरह उड़ती हुई बगल वाली बिल्डिंग की छत पर जा टिकी। पलक झपकते ही वो सुबह की धुंध में गायब हो गई। मैं खिड़की पर खड़ा बस देखता रह गया। तो भाई अब मैं ऑफिशियली एक चुड़ैल, सॉरी, एक अप्सरा का बॉयफ्रेंड था। पर मुसीबत ये थी कि अगले दिन क्लास में वो मुझसे नाराज थी। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें कोई भाव ही नहीं दिया था। अब तो मैं तुम्हारी